हर्षिता, अरे भिखारी मेरी पत्नी के गले कैसे लगा? राहुल, तुम यहाँ इस हालत में? हाँ मैं, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ। तू बता ना, तेरा क्या हाल हो गया ये? अरे यार मेरा छोड़ ना, अपना बता, इतने सालों बाद मिली है। साले, तेरी इतनी हिम्मत हो गई मेरी बीवी को छूने की? हैं? राजा, क्या कर रहे हो तुम? ये मेरा दोस्त है, इसको थप्पड़ क्यों मारा तुमने? कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हारा दोस्त लग रहा है ये? इसका हुलिया देखो, ऐसे फटीचर गरीब। और तेरी है? तेरे ज्यादा पर निकल आया है, ज्यादा तू बोलने लग गया है। मेरी बीवी से बातें कर रहा है, गले लगा रहा है। ऐसा है, सोसाइटी की तमीज नहीं रखूंगा, मारते हुए लेके चला जाऊंगा यहाँ से। राजा मेरी बात सुनो, ये मेरा कॉलेज का दोस्त है और हम दोनों ने काफी टाइम साथ में पढ़ाई करी है। तो अचानक से मिला, गले लगा लिया, क्या हो गया? और रही बात कपड़े फटे होने की, तो कोई परिस्थिति होगी इसकी, जरूरी थोड़ी ना है कि ऐसे ही फटे हो। अब तुम लोगों को कपड़ों से जज करने लग गए, कैसी हरकतें हैं तुम्हारी? ओए एक मिनट रुक यहाँ पर। तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ है? क्या मंगलसूत्र? कहीं गाड़ी में गिर गया होगा। कहीं पे गिरा नहीं है, मुझे साफ साफ पता है कि किसकी जेब में होगा। इसकी जेब में होगा। चोरी नहीं की है। ओए चुप रह ले यहाँ पर। अपने तरीके से समझा रहा हूँ लेकिन समझ में नहीं आ रही ना बातें। लगता है मेरे को दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। चोरी चिकारी करके भाग रहा था ना, पकड़ा इसे। चल। अरे 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 मत कर, चोरी करी है ना, पकड़ा जाएगा। अब देख, दिखाता हूँ तुम्हारी दोस्ती। ये बेइज्जती कर रहे हैं हमारी। कौन सी बेइज्जती बे? कौन सी बेइज्जती? चोरी करके बैठा हुआ है, मंगलसूत्र सोच रहा है बेच आऊंगा है? दिखा मुझे। अरे मैं चोर नहीं हूँ। देख लीजिए, मंगलसूत्र नहीं मिलेगा आपको। चोर हूँ ही नहीं मैं। चुप रह, चुप खड़ा हो जा। राजा, ये देखो, यहाँ है मंगलसूत्र। मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि गाड़ी के अंदर हो सकता है। तुम देख नहीं सकती थी कि गाड़ी के अंदर है? तुम्हें अच्छे से पता है ना, मेरा मंगलसूत्र ढीला हो चुका है, तो गिर गया वो। देख लिए, मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे मुझसे। मैंने बोला भी कि इसका दोस्त हूँ, ये मेरी हालत है, इसके पीछे कोई कारण है, पर आप समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे और मुझे भला बुरा बोल रहे थे, नाली के कीड़े, भिखारी वगैरह वगैरह बहुत कुछ। अरे यार हर्षिता, मुझे ये नहीं पता था कि तू ऐसे इंसान से शादी करेगी
जिसके अंदर इंसानियत ही नहीं हो। अरे यार, इनको बात करने की तमीज़ ही नहीं है। आपको पता है मैं क्या हूँ? मैं कोई ऐरा गहरा इंसान नहीं हूँ, अंडर कवर एजेंट हूँ। ये रहा मेरा आईडी कार्ड। मैं एक मिशन पर हूँ, समझ में आ रही है आपको? इसलिए मुझे ये गेटअप अपनाना पड़ा ताकि लोगों को शक ना हो और मैं अपना काम भी करूँ। पर आप है तो बदतमीजी से बात करें। आपको इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि आपको समझ में आ जाए कि इंसानियत जिंदा रखिए और बिना जाने बुझे किसी को जज मत करिए। राहुल, सॉरी। अरे यार, तू क्यों सॉरी बोल रही है? इनको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी एक लफ्ज भी नहीं बोले, सॉरी भी नहीं बोले, है ना भैया? आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना? ऐसा नहीं है। मैं आप सबके पोजीशन की कदर करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं मुझे नहीं पता था कि आप अंडर कवर एजेंट है, वरना मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता। मुझे लगा कोई गरीब आया, मेरी बीवी के ऐसे गले चिपट गया, वो चोरी चकारी करके भाग रहा था। देखिए, हेट ऑफ द मोमेंट कुछ भी हो गया, मेरे मुंह से कुछ भी निकल गया। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ये सॉरी में ना अहंकार झलक रहे हैं। आप अभी झूठ बोल रहे हैं कि आपको पता नहीं था कि मैं आपकी बीवी का दोस्त हूँ, बल्कि ये कब से बताने की कोशिश भी कर रही है कि ये मेरा दोस्त है। आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि आपकी इस एरिया में बच्चों की तस्करी चल रही है। नहीं पता होगा ना? आप तो बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े अहंकार, है ना? कहाँ से पता होगा? लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको, अगर हम जैसे लोग ये काम ना करें ना, इस मिशन पर ना रहे ना, तो ना आप सुरक्षित रहेंगे, ना आपके घर के बच्चे सुरक्षित रहेंगे, और ना आपका ये अहंकार सुरक्षित रहेगा। समझ में आ रही है ना? चलता हूँ दोस्त, अपने पति को थोड़ा संस्कार सिखा दियो। देखा राजा, आज तुम्हारी एक गलत कदम की वजह से कितना कुछ सुनना पड़ गया मुझे। मेरा बेस्ट फ्रेंड था वो, कॉलेज का टॉपर था वो, तभी तो मैं कहूँ कि ये हालत कैसे हो गई इसकी। मुझे नहीं पता था वो तो देश की सेवा कर रहा है अंडर कवर एजेंट बनके, जो मैं और तुम कभी नहीं कर सकते। और तुमने क्या किया, उसी के ऊपर हाथ उठा दिया, वो भी बिना सोचे समझे। किसी ने सच कहा है, बिना सोचे समझे कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। अगर उठाता है ना इंसान तो मुंह के बल गिरता है, जैसे आज तुम गिरे हो गया ना इतना छोटा सा मुंह। जवाब नहीं था तुम्हारे पास में, फिर शर्म आनी चाहिए तुम्हें। किसी को भी बिना सोचे समझे कभी भी जज मत किया करो। 50 बार मैंने बोला है और तुमने मुझ पे शक किया। I'm really sorry यार। हद है यार, क्या सॉरी? अपने आप को सुधारो पहले, फिर सॉरी बोलना। मुझे शर्म आती है तुम्हें अपना पति कहने में अब तो।